दोस्तों हमने इससे पहले की वीडियो में सेल्स परचेज करना सीख लिया है। यानी कि अभी तक हमने माल खरीदा है और उसका पेमेंट किया है। इसके अलावा हमने माल सेल किया है और उसका भुगतान प्राप्त किया है। अब यदि हम किसी कस्टमर या सप्लायर की बिलवाइज डिटेल्स मेंटेन करना चाहते हैं, इट मीन्स यदि हमने किसी सप्लायर से कई बार माल परचेज किया जिसमें कोई बिल 5,000 रुपये का है, कोई बिल 8,000 रुपये का और कोई बिल 15,000 रुपये का बिल है। इस प्रकार से अब से पहले हम इन सभी बिलों के अमाउंट को एक साथ टोटल करके और पूरा भुगतान एक साथ करते थे। लेकिन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन की मदद से हम प्रत्येक बिल का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और पेमेंट करते समय जिस भी बिल के अमाउंट को क्लियर करना चाहें उसे कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार उधार माल खरीदते या बेचते समय एक लिमिट तय कर सकते हैं जिसे हम क्रेडिट पीरियड के नाम से जानते हैं। इस ऑप्शन की मदद से किस पार्टी का पेमेंट कब आएगा या कितने दिन ओवर ड्यू हो चुका है यह जानने में काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्द ही हम सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको टैली ओपन करने के बाद में गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और सबसे पहले फीचर्स में जाने के लिए F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर F1 प्रेस करें। इसके बाद में हम अकाउंटिंग फीचर्स में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट वाले कॉलम में एक ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन बिलवाइज डिटेल्स। इसे हमको यस करना है। इसी के जस्ट नीचे फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो एक ऑप्शन दिया हुआ है और यह ऑप्शन तब काम में आता है जब हम कोई नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में बिलवाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे यदि हमने कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदी है या फिर किसी से लोन लिया है और उसका भी बिलवाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो इसे हम यस कर देंगे। इसके बाद में सिंपली एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करवाएंगे और इसके बाद में हमें गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और सबसे पहले हमको लेजर्स क्रिएट करनी है। राजेंद्र कुमार अंडर ग्रुप इसका सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। यहाँ पर मेंटेन बैलेंसेज बिल बाय बिल इस ऑप्शन को हमें यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यदि हम देना चाहेंगे तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। जब भी हम इससे माल परचेज करते हैं तो हमेशा ये हमें 30 दिन का टाइम देता है कि 30 दिन के भीतर भीतर आप पेमेंट चुका सकते हो। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं और इसके बाद में डिटेल्स फिल करते हुए नीचे आएंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेना है और यहाँ पर हम जीएसटी नंबर प्रोवाइड करवाएंगे और इसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आना है। देन इसके बाद में एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। यहाँ पर हमको माल परचेज करने के लिए परचेज वाउचर में जाना होगा तो सिंपली हमको कीबोर्ड से F9 प्रेस करना होगा या फिर माउस से यहाँ पर क्लिक करें और हम परचेज वाउचर में एंटर करेंगे। F2 से डेट डालेंगे। 1/4 को मैं परचेज करता हूँ। यहाँ पर हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस भी डेट को हम एंट्री करते हैं वो डेट यहाँ पर आती है और जिस डेट को हमने माल परचेज किया था, जिस डेट को बिल कटा हुआ है वो डेट हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर 1/4 ही रहने देता हूँ। पार्टी का नेम राजेंद्र कुमार और इसके बाद में लोकल परचेज। यहाँ पर आइटम लेना है शुगर। क्वांटिटी 50 kg। रेट है 30 रुपये। इसके बाद में राइस
40 kg और रेट है 60। डिस्काउंट इस पे 2%। और यहाँ पर टैक्स की लेजर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे हमसे बिलवाइज डिटेल्स के लिए पूछा जाएगा। बिलवाइज डिटेल्स में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एक एडवांस, एक अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट, हम इन सभी के बारे में एक एक करके सीखने वाले हैं। आज हम केवल न्यू रेफरेंस के बारे में जानेंगे। जब भी हम कोई नया ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जिसका पिछले ट्रांजैक्शन से कोई संबंध नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब भी हम कोई नई पार्टी से माल खरीदते हैं तो ही हमें न्यू रेफरेंस लेना है। चाहे पार्टी पुरानी हो सकती है, लेकिन जब जब भी हम उससे माल परचेज करने के लिए या फिर हम किसी कस्टमर को माल सेल करने के लिए जाते हैं तो हमें न्यू रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पर मैं न्यू रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ूँगा। इसमें जब हमने माल परचेज किया था तो उसके इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा इनवॉइस नंबर हम ऊपर यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी डाल सकते हैं। दोनों जगह में से किसी एक में डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंट्री को एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और परचेज कर लेता हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर 112, यहाँ पर F2 से डेट चेंज कर लेते हैं। पार्टी राजेंद्र कुमार, शुगर 20 किलो, राइस 25 किलो। और यहाँ पर टैक्स लगाते हुए वापस से एक्सेप्ट करवाएंगे। चूँकि हम एक नई परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद में हम एक नई पार्टी के साथ में सेल्स करवा लेते हैं। सेल्स करने के लिए हमको सिंपली F8 प्रेस करना है। मैं यहाँ पर 4 तारीख को सेल करता हूँ। Alt C से एक नई पार्टी क्रिएट करनी है और इसका अंडर ग्रुप संडे डेटर्स रखेंगे। मेंटेन बैलेंस विल बाय विल यस रखना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम यहाँ से भी दे सकते हैं और एंट्री करने के दौरान भी इसका ऑप्शन आएगा। इसके लिए हमको चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसे यस करना होगा और सिंपली इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हुए इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद में सेल्स की लेज़र सेलेक्ट करते हुए आइटम सेलेक्ट करेंगे। राइस 10 किलो राइस 70 रुपीज़ के हिसाब से सेल किए हैं और शुगर 10 किलो 40 रुपए के हिसाब से सेल किए। इसके बाद में सिंपल क्रेडिट पीरियड 7 दिन का लेते हुए और एंट्री को एक्सेप्ट करवाते हैं। और इसके बाद में मैं जल्दी से 2-3 एंट्री और कर लेता हूँ। और इसके बाद में यदि हम इसे देखना चाहते हैं कि इसका कौन कौन सा बिल पेंडिंग है और कितना अमाउंट बाकी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको डिस्प्ले में जाना होगा और उसके बाद में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करेंगे। रिसीवेबल्स में वो बैलेंस दिखाता है जब हमने किसी को माल सेल किया है
और हमें कोई पैसा प्राप्त करना है। यदि हमने किसी से माल परचेज किया है और हमें उसे पेमेंट चुकाना है तो हमें पेबल में शो करेगा। तो हम रिसेबल में चेक करते हैं कि हमने किस किस को माल सेल किया था। यहाँ पर बनवारी लाल के 3 इन्वॉइसेस दिए हुए हैं, जो एक इन्वॉइस 4 तारीख का है और 2 बिल 5 तारीख के हैं। इसकी यदि हम फुल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर फुल डिटेल्स शो करेगा। इसमें 4 तारीख के इन्वॉइस में 10 किलो राइस और 10 किलो शुगर आइटम दिया हुआ है। इसके अलावा इसका पेंडिंग अमाउंट 1183 रुपये बन रहा है और ड्यू 11 तारीख को हो रहा है। यदि हम इन बिलों को 1 मई को देखना चाहते हैं तो यहाँ से F2 प्रेस करेंगे और 1/4 से 1/5। तो मई में पहले वाले बिल का 20 दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं। कहने का मतलब ये 11 अप्रैल को ड्यू हो रहा था ये बिल और 20 दिन ऊपर हो चुके हैं 1 मई तक। उसी प्रकार जो 5 तारीख का इनवॉइस था उसको 21 दिन हो चुके हैं और इसे 26 दिन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें पेबल का चेक करना है तो यहाँ पर पेबल का दिखा देगा। यदि हमें प्रत्येक पार्टी की अलग अलग रिपोर्ट चेक करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर लेजर्स में जाएंगे और हमें पार्टी को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर बनवारी लाल के तीनों इन्वॉइसेज हैं और इन इन्वॉइसेज का हम यहाँ से प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा इनका पेमेंट चुकाने पर यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और एडवांस, अगेंस्ट और ऑन अकाउंट कब कब यूज़ में लिए जाते हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यदि वीडियो के बारे में कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।